आज की क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, मोटर यूज्ड फॉर एलिवेटर्स इज जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा गया है इनमें से कौन सी मोटर एलिवेटर्स में यूज होती है। ऑप्शन ए इज सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी इज यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी इज इंडक्शन मोटर एंड ऑप्शन डी इज रिलक्टेंस मोटर। एलिवेटर्स में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हैं दैट द स्टार्टिंग टॉर्क शुड बी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्पीड शुड बी नियरली कांस्टेंट, हाई पावर इज रिक्वायर्ड। और ये तीनों रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल करता है एलिवेटर्स के लिए वो है इंडक्शन मोटर। ऑप्शन सी इंडक्शन मोटर। ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर बात करें तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है एलिवेटर्स के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द मोटर यूज्ड इन सीलिंग फैंस इज। सीलिंग फैंस में कौन सी मोटर्स यूज होती हैं? एंड द राइट आंसर इज सी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। सीलिंग फैन के ऑपरेशन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए एंड नॉइज नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी नॉइज, यानी कि कोई ऐसी मोटर हम यूज़ करें जो स्पीड कांस्टेंट दे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करे और क्वाइट जिसका ऑपरेशन हो, साइलेंट ऑपरेशन हो। ऐसी मोटर्स सीलिंग फैंस में यूज़ करते हैं और ये सारे फीचर्स जो प्रोवाइड करती है वो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, यूनिवर्सल मोटर इज अ डैश मोटर। बताना है कि यूनिवर्सल मोटर इनमें से कैसी मोटर है। ऑप्शन ए इज सीरीज, ऑप्शन बी इज सिंगल फेज इंडक्शन, ऑप्शन सी इज synchronous and option D is shunt. So friends, let me tell you, universal motor single phase series motor होती है। So the right option is A, series motor। साथ ही मैं इसके आपको एप्लीकेशंस बता दूं जो हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, उनमें यूनिवर्सल मोटर्स ही यूज़ होते हैं। जैसे आप किचन अप्लायंसेस ले लीजिए, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, इनमें यूनिवर्सल मोटर्स ही यूज़ होते हैं। वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर्स और ऐसे कई तरह के डोमेस्टिक अप्लायंसेस में यूनिवर्सल मोटर्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन नीड्स फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर को फ्रीक्वेंटली स्टार्ट स्टॉप करना पड़ता है। ऑप्शंस हैं एयर कंडीशनर, लिफ्ट्स एंड हॉइस्ट, ग्राइंडिंग मिल्स, पेपर मिल्स। सो दिस इज़ वेरी क्लियर। मोस्टली हमें लिफ्ट्स और हॉइस्ट को बार बार स्टार्ट या स्टॉप करना पड़ता है, जबकि एयर कंडीशनर या ग्राइंडिंग मिल्स या पेपर मिल्स में जो भी मोटर्स यूज़ हो रहे हैं वो लॉन्ग ड्यूटी के लिए यूज़ होते हैं। आपको उन्हें बार बार स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं करना पड़ता है, जबकि लिफ्ट्स और हॉइस्ट आपके शॉर्ट ड्यूटी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और इनको फ्रीक्वेंटली स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है। देयरफॉर द राइट आंसर इज बी, लिफ्ट्स एंड हॉइस्ट। और जो मोटर इनके लिए यूज़ होती है दैट इज डीसी सीरीज मोटर। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, इसलिए
लिफ्ट्स और होइस्ट में हम डीसी सीरीज मोटर को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ वैक्यूम क्लीनर एम्प्लॉयज डैश मोटर, यानी कि वैक्यूम क्लीनर में इनमें से हम कौन सी मोटर को यूज करते हैं। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पहले ही बता चुकी हूँ कि जितने भी आपके डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं उनमें मोस्टली यूनिवर्सल मोटर्स यूज होते हैं एंड वैक्यूम क्लीनर इज़ वन ऑफ दोज अप्लायंसेस जिसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज़ होता है। और इसके साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनिवर्सल मोटर्स सिंगल फेज मोटर्स होते हैं और सीरीज मोटर्स होते हैं। तो ऑप्शन में ऑप्शन डी सेज सिंगल फेज सीरीज मोटर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज synchronous condenser when it is, options are overexcited, overloaded, underexcited, underloaded। पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर को आप सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर इज कैपेसिटर ओनली, तो सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड कंडीशन में सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह वर्क करती है, मीन्स कैपेसिटर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ सिंक्रोनस मोटर वर्किंग एट लीडिंग पावर फैक्टर कैन बी यूज्ड एज व्हाट। सिमिलर क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर को अगर आप लीडिंग पावर फैक्टर पे रन करवाते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर मीन्स ओवर एक्साइटेड कंडीशन, तब सिंक्रोनस मोटर को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। एज अ मैकेनिकल सिंक्रोनाइजर, एज अ वोल्टेज बूस्टर, एज अ फेज एडवांसर या फिर नॉइज जनरेटर। सो अभी आपने किया था सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यूज किया जब वो ओवर एक्साइटेड थी, और ओवर एक्साइटेड कहने का मतलब है लीडिंग पीएफ, और लीडिंग पीएफ कहने का मतलब है दैट फेज विल बी लीडिंग, यानी कि आप इसको फेज एडवांसर भी कह सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फेज एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन बी रन ऑन एसी एज वेल एज डीसी सप्लाई। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं पहले कि इनमें से कौन सी मोटर को हम एसी और डीसी दोनों तरह की सप्लाई पे इसको रन करवा सकते हैं। ऐसी मोटर कौन सी है? यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेज सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, इसको हम एसी या डीसी दोनों ही सप्लाई से रन करवा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ व्हाट। पूछा है कि रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर किस वजह से यूज होता है, मीन्स इनमें से क्या फीचर है जो इस मोटर में आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप इस मोटर को यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क इज ऑलमोस्ट 2.5 to 3 times of the full load torque, means very high starting torque is there, जिसकी वजह से इस मोटर को हम यूज करते हैं उन एप्लीकेशंस में जहाँ की बहुत ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क और प्लस कांस्टेंट रनिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। कांस्टेंट स्पीड चाहिए और साथ ही साथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी चाहिए, तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हम कौन सा मोटर यूज करेंगे? रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following motors is preferred for tape recorders? Very important question friends. Tape recorders में कौन सी मोटर यूज होती है? The answer is hysteresis motor. Hysteresis मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। The special feature of this motor is कि इसमें नॉइज बहुत ही कम होता है और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें इस मोटर के मिलते हैं, इट इज़ लाइक दिस।
means at every speed the torque is constant और magnitude of torque is less, और जिन एप्लीकेशंस में हमें हाई टॉर्क नहीं चाहिए, लो टॉर्क इज़ सफिशिएंट, साथ में हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए, साथ में हमें नॉइज़ फ्री ऑपरेशन चाहिए, ऐसे एप्लीकेशंस में हिस्टेरेसिस मोटर बहुत यूज़फुल है। और ऐसे एप्लीकेशंस का एक एग्जांपल है टेप रिकॉर्डर। और भी कई रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हिस्टेरेसिस मोटर यूज होते हैं। कई जगह पे आपको ऑप्शंस में सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर दिया रहेगा, तब आप उसी ऑप्शन को मार्क करेंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में एक और मोटर आती है विच इज रिलक्टेंस मोटर। अगर क्वेश्चन में टेप रिकॉर्डर या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सी मोटर यूज होती है पूछा गया है, तो वहां पर आप सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में वही गिवन है तो, क्योंकि हिस्टेरेसिस मोटर और रिलक्टेंस मोटर दोनों ही इस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड इन मिक्सर्स। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस में मोस्टली यूनिवर्सल मोटर्स यूज होते हैं और मिक्सर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ डोमेस्टिक अप्लायंस, सो द राइट आंसर इज यूनिवर्सल मोटर्स, ऑप्शन डी। Next question, question number 12. The motor used in small lathes is usually what? Lathe machine में usually कौन से motors use होते हैं? देखते हैं। इसके ऑपरेशन में स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए और चूंकि ये स्मॉल lathe मशीन है तो मीडियम टॉर्क पे ये रन कर सकती है और इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे डीसी शंट मोटर के अंदर। So the motor used on small lathes are DC motors. Next question, question number 13. NEMA standards rate motors according to what? First of all, let us see कि NEMA है क्या। NEMA stands for National Electrical Manufacturer Association। ये हमारा एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोटर्स की या अदर मशीन्स की रेटिंग्स डिसाइड करता है और इसके अकॉर्डिंगली जो मोटर्स की रेटिंग होती है दैट इज़ डन इन हॉर्स पावर। नेमा जो मोटर्स की रेटिंग देते हैं वो होता है हॉर्स पावर में, जबकि IEC आपने सुना होगा, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मशीन्स की रेटिंग प्रोवाइड करता है। मोटर की रेटिंग जो ये डिसाइड करते हैं that is in kilowatt. Next question is question number 14. In case of traveling cranes, the motor preferred for boom hoist is. Traveling cranes में जो hoist लगा हुआ रहता है उस hoist के अंदर कौन सी मोटर यूज होती है। क्रेन्स में यहाँ एक हुक टाइप बना रहता है जिस पे सामान को उठाया जाता है, तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज होइस्ट, जो कि किसी भी सामान को एलिवेट करने के लिए यूज होता है। तो इस होइस्ट के अंदर कौन सी मोटर यूज होती है। जितने भी मोटर्स आपके लिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, रिवर्सिंग, कन्वेइंग और होस्टिंग जैसे पर्पसेस के लिए यूज होते हैं वो स्लिप रिंग इंडक्शन टाइप होते हैं, क्योंकि इन सारे एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है और कांस्टेंट स्पीड भी रिक्वायर्ड होती है। हाई टॉर्क, कांस्टेंट स्पीड और ऐसे एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कहीं कहीं आपको डीसी सीरीज मोटर भी ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर नहीं है और डीसी सीरीज मोटर है तो यू विल मार्क दिस, बिकॉज डीसी सीरीज मोटर भी आपको सेम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ऑप्शन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर गिवन है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. लाइट ड्यूटी क्रेन्स आर जनरली यूज्ड इन। लाइट ड्यूटी क्रेन्स कहाँ यूज होते हैं। पहले हम बात कर लें कि लाइट ड्यूटी का मीनिंग क्या है। मोटर्स की एक ड्यूटी रेटिंग होती है जिसमें लेंथ ऑफ टाइम ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे मोटर की रेटिंग की जाती है। मीनिंग टू से कि एक मोटर को आप कितनी देर के लिए ऑपरेट करवाना चाहते हैं उसके बेसिस पे उसकी रेटिंग होती है विच इज कॉल्ड ड्यूटी रेटिंग। इसमें आपको दो तरह की मोटर्स मिलती हैं, एक होती है कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी रेटिंग और दूसरी होती है
इंटरमिटेंट ड्यूटी रेटिंग। कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी रेटिंग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग मिल्स में या माइनिंग में, जहाँ पर बहुत घंटों के ऑपरेशंस होते हैं, बहुत घंटे तक मोटर्स को रन करवाना पड़ता है। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी रेटिंग मोटर्स यूज़ होते हैं। और इंटरमिटेंट ड्यूटी रेटिंग मोटर्स जो हैं वो कुछ मिनट्स, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट ड्यूटी के मोटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशंस जहां पर थोड़े टाइम के लिए मोटर को रन करवाना हो, उन जगह पर इंटरमिटेंट ड्यूटी रेटिंग मोटर्स को यूज किया जाता है। तो पूछा गया है कि लाइट ड्यूटी क्रेन्स जनरली किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। लाइट ड्यूटी कहने का मतलब है 15 मिनट्स। 15 मिनट ड्यूटी रेटिंग वाले क्रेन्स को कहाँ आप यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स में, पंपिंग स्टेशंस में, पावर हाउसेस में, हर जगह ये क्रेन्स यूज किए जाते हैं। सो द ऑप्शन इज डी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। 15 मिनट रेटेड मोटर्स आर सुटेबल फॉर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है कि 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स और 60 मिनट ड्यूटी रेटिंग के मशीन्स होते हैं जो कि इंटरमिटेंट ड्यूटी रेटेड मोटर्स के अंडर आते हैं। तो इनमें से जो 15 मिनट ड्यूटी रेटेड मोटर्स होते हैं वो लाइट ड्यूटी क्रेन्स के लिए सुटेबल होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक क्लॉक्स। इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में इनमें से कौन से मोटर्स को यूज किया जाएगा? इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा डिवाइस है, लो टॉर्क भी सुटेबल रहेगा। देन साइलेंट ऑपरेशन होना चाहिए, नॉइज फ्री ऑपरेशन होना चाहिए। तो ऐसे ऑपरेशंस के लिए कौन से मोटर्स सुटेबल होते हैं? एसी सिंक्रोनस मोटर्स। और ये सिंगल फेज की बात हो रही है, एसी सिंक्रोनस मोटर्स सिंगल फेज। यहाँ ऑप्शन में आपको गिवन है एसी सिंक्रोनस मोटर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लॉक्स में या टेप रिकॉर्डर्स में सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच सिंगल फेज मोटर वुड यू सिलेक्ट फॉर अ टेप रिकॉर्डर। अगेन ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, अभी भी मैंने डिस्कस किया कि ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड और लो टॉर्क सूटेबल हैं, ऐसे ऑपरेशंस के लिए आप सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स यूज करते हैं। और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स के अंदर हिस्टेरेसिस मोटर और रिलक्टेंस मोटर आते हैं। एंड द मोस्ट सुटेबल मोटर फॉर टेप रिकॉर्डर इज हिस्टेरेसिस मोटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। अ हिस्टेरेसिस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हिस्टेरेसिस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया है। सो एज यू नो कि हिस्टेरेसिस मोटर इज सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में देयर इज अ स्टेटर एंड देयर इज अ रोटर। यहाँ पर जो वाइंडिंग है वो स्टेटर पर की जाती है, रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं होती। और ये रोटर एक स्मूथ सॉलिड सिलेंड्रिकल रोटर होता है जो कि हार्ड स्टील से बना होता है। ओके, हार्ड स्टील से बना है, इसका मतलब इसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑलराइट, यहाँ स्टेटर पर वाइंडिंग होती है और डीसी एक्साइटेशन दी जाती है। जब इस स्टेटर को आप डीसी सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये रोटर मैग्नेटाइज हो जाता है और इसमें नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाते हैं। एंड क्योंकि ये रोटर हार्ड स्टील से बना है, परमानेंट पोल्स इस पे जनरेट होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसकी वजह से रोटर में हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से जो रोटर का फ्लक्स है वो स्टेटर के फ्लक्स से लैग करता है बाय एन एंगल डेल्टा, राइट। और इसी डेल्टा की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से रोटर रोटेट करना स्टार्ट करता है। सो मेन रीजन जो है टॉर्क प्रोड्यूस होने का वो है रोटर में होने वाला हिस्टेरेसिस लॉस। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्पीड ऑफ सीलिंग फैन इज अबाउट व्हाट। सीलिंग फैन का अप्रोक्सीमेट स्पीड आपसे पूछा गया है। सीलिंग फैन का जो स्पीड होता है दैट इज अप टू 450
RPM। एंड फॉर योर नॉलेज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको RPM में स्पीड कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए आपके पास एक डिवाइस है जिसे टैकोमीटर कहते हैं। कोई भी रोटेटिंग शाफ्ट है, अगर आप उस शाफ्ट के साथ इस टैकोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो वो शाफ्ट कितने RPM पे रोटेट कर रही है वो रीडिंग आपको इस टैकोमीटर में शो हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। फॉर विच ऑफ द एप्लीकेशंस अ रिलक्टेंस मोटर इज प्रेफर्ड? इनमें से कौन सी एप्लीकेशन के लिए रिलक्टेंस मोटर यूज होगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक शेवर्स, नो, इलेक्ट्रिक शेवर्स के लिए यूनिवर्सल मोटर्स यूज होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स, नो, रेफ्रिजरेटर्स में भी यूनिवर्सल मोटर यूज होता है, सिंगल फेज सीरीज मोटर्स। लिफ्ट्स और होइस्ट में DC सीरीज मोटर या DC कंपाउंड मोटर या फिर AC स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज होता है। इसका मतलब रिलक्टेंस मोटर किसके लिए यूज होगा? सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स इज जनरली यूज्ड इन टाइम फोनोग्राफ्स? टाइम फोनोग्राफ्स में कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होगा? टाइम फोनोग्राफ्स होते क्या हैं? ये साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसके लिए कौन सी मोटर सुटेबल होगी? आंसर इज शेडेड पोल मोटर, क्योंकि शेडेड पोल मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है और साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और साथ ही साथ ये मोटर्स ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। इसलिए ऐसे एप्लीकेशंस में जहाँ ज़्यादा कॉस्टली मोटर्स नहीं चाहिए और लो स्टार्टिंग टॉर्क से काम हो सकता है, ऐसी जगह पे हम शेडेड पोल मोटर्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में आपके पास रेजिस्टेंस स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन और यूनिवर्सल मोटर है। ये सही नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आपका हिस्टेरिसिस मोटर भी यूज़ होता है। तो अगर ऑप्शन में हिस्टेरिसिस मोटर मिले तो आप इसको मार्क करेंगे, अगर ऑप्शन में शेडेड पोल मोटर है तो आप इसे मार्क करेंगे। ये दोनों ही मोटर्स साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। द इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन पोर्टेबल ड्रिल्स। पोर्टेबल ड्रिल्स में यूज़ होने वाली मोटर। पोर्टेबल का मतलब है विच कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकें, दैट इज़ पोर्टेबल। तो पोर्टेबल होने के लिए एक तो आपका डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट लाइट इन वेट होना चाहिए, उसका साइज़ भी कम होना चाहिए। ऑब्वियसली साइज़ कम होगा तो वेट कम होगा। तो ऐसे फीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये फीचर्स आपको मिलेंगे यूनिवर्सल मोटर में। यूनिवर्सल मोटर लाइट वेट भी होता है और स्मॉलर इन साइज़ भी होता है, और इसके साथ साथ पोर्टेबल ड्रिल्स में आपका नो लोड स्पीड या स्टार्टिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और यूनिवर्सल मोटर में जो स्टार्टिंग नो लोड स्पीड है वो सेम रेटिंग की अदर मोटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। इस तरह का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूनिवर्सल मोटर के। इसका मतलब कि नो लोड पे स्पीड काफ़ी हाई होती है और ड्रिल्स में हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये रिक्वायरमेंट भी यूनिवर्सल मोटर यूज़ करने से फुलफिल हो जाती है। इसलिए पोर्टेबल मोटर्स में यूनिवर्सल मोटर यूज़ होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज़ यूज फॉर व्हाट? यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड कंडीशन में हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ओवर एक्साइटेड कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर रन करता है लीडिंग पीएफ पे, यानी कि एज अ फेज एडवांसर। इसलिए बाय यूजिंग सिंक्रोनस मोटर एट ओवर एक्साइटेड कंडीशन हम इसको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। अ शेडेड पोल मोटर कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस? शेडेड पोल मोटर का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है? ऑप्शंस हैं टॉयज़, हेयर ड्रायर्स, सर्कुलेटर्स एंड डी सेज एनी ऑफ द ऑप्शंस।
शेडेड पोल मोटर्स का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही लो होता है। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं शेडेड पोल मोटर के। स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी कम रहता है और ये मोटर्स काफ़ी चीप भी होते हैं। दे आर नॉट मच कॉस्टली। इस तरह के मोटर्स को हम टॉयज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर ड्रायर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इनमें से किसी भी पर्पस के लिए हम शेडेड पोल मोटर को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा शेडेड पोल मोटर्स का साइज़ भी काफ़ी कम ही रहता है, तो इसलिए हम इस तरह के डिवाइसेस में इन मोटर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। द शेडेड पोल मोटर इज़ यूज्ड फॉर व्हाट? फिर से सेम ही क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शंस में दिया है यूज्ड फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क या वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम ऑलरेडी इसके स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शेडेड पोल मोटर में मिलते हैं जहां स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी कम होता है। तो द राइट आंसर इज लो स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन बी यूज्ड फॉर यूनिटी पावर फैक्टर? इनमें से कौन सी मोटर को हम यूनिटी पावर फैक्टर पे यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर एंड स्क्रैच मोटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्क्रैच मोटर। ये मोटर बेसिकली एक स्लिप रिंग इंडक्शन टाइप मोटर और एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसे कहते हैं स्क्रैच मोटर। ये मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पे रन कर सकती है। सो द राइट आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स इज यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरीज? बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर यूज़ होता है? बैटरी चार्जिंग के लिए सप्लाई वोल्टेज जो है दैट शुड बी कांस्टेंट, राइट। चार्जिंग के लिए सप्लाई वोल्टेज आपका कांस्टेंट होना चाहिए और शंट जनरेटर जो है इसका जो टर्मिनल वोल्टेज मिलता है दैट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। दैट मीन्स कि हम बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शंट जनरेटर। ऑलराइट देन, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।